सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे मेजर पोर्ट्स कितने हैं हमारे पास, हमारे इंडिया में मेजर पोर्ट्स कितने हैं। तो टोटल मेजर पोर्ट्स की मैं अगर बात करूँ, टोटल मेजर पोर्ट्स तो वो हैं हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स, दैट इज़ 13। अगर मैं मेजर पोर्ट्स की बात करूँ तो मेजर पोर्ट्स कोस्टल एरियाज़ में प्रेजेंट हैं, इसलिए क्योंकि मेजर पोर्ट्स के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एरिया जो कि वाटर से कवर्ड है उसी एरिया में जो पोर्ट्स हैं वो पाई जाती हैं। तो कौन कौन से एरियाज़ में वो पोर्ट्स हैं और कौन कौन सी पोर्ट्स है उसको हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले कि पोर्ट्स कितने टाइप्स की होती है। तो पहले हमारा मेजर पोर्ट्स जो बड़े पोर्ट्स होते हैं, दैट इज़ मेजर पोर्ट्स, एंड देन माइनर पोर्ट्स जो छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, माइनर पोर्ट्स। तो मेजर पोर्ट्स जो हमारा है वो किसके द्वारा यहाँ पे इसको गवर्न किया जाता है, मेजर पोर्ट्स को। तो जो हमारा मेजर पोर्ट्स है, तो मेजर पोर्ट्स को गवर्न करने के लिए मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट बनाया गया है। इट इज़ बीन गवर्न बाय द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1963 में। सो मेजर पोर्ट किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? तो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के थ्रू। अगर मैं माइनर पोर्ट की बात करूँ, जो छोटे पोर्ट्स है वो किनके द्वारा गवर्न किया जाता है? तो वो इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के थ्रू। इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 इसके थ्रू। इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग के, तो वो कौन है? वो है हमारे सर्बानंद सोनोवाल। ओके, सर्बानंद सोनोवाल कौन है? तो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड रेलवेज। पोर्ट शिपिंग ये है हमारे। उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वो कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, तो इसको हम एक ब्रीफ में इसको मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा पोर्ट है दैट इज़ कांडला पोर्ट। यहाँ पे हर एक पोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले यहाँ पे एक बार हम ब्रीफली समझ लेते हैं। तो कांडला पोर्ट कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज़ इन द गल्फ ऑफ कच्छ। इस गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में कांडला पोर्ट प्रेजेंट है। देन द नेक्स्ट वन इन मुंबई, इट इज़ मुंबई पोर्ट, एंड द नेक्स्ट वन हियर इज़, जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा नावा शेवा पोर्ट को हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है गोवा में कौन सा है हमारा? मार्मागांव पोर्ट, इट इज़ इन गोवा। मुंबई में क्या है हमारा? मुंबई पोर्ट एंड नावा शेवा पोर्ट। और फिर सो यहाँ पे हमारा कौन सा पोर्ट है? तो ये है हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट हमारा कहाँ पे है? तो कर्नाटका में कौन सा पोर्ट है? न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये वाली पोर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं केरल में हमारी कौन सी पोर्ट है? दैट इज़ कोचीन पोर्ट केरल में है। कोचीन पोर्ट केरल में। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा तमिलनाडु में कौन कौन सी पोर्ट है? तो पहली हमारी पोर्ट है टूटीकोरिन पोर्ट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। उसके बाद आता है चेन्नई पोर्ट कहाँ पे है? तो ये भी हमारा है तमिलनाडु में। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं एन्नोर पोर्ट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। एंड द नेक्स्ट वन इज़ विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं ओडिशा में कौन कौन सी पोर्ट है? तो पहला है पारादीप पोर्ट, एंड देन हल्दिया पोर्ट इज़ बेसिकली फॉर सपोर्टिंग द कोलकाता पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट कहाँ है? ओडिशा में। एंड उसके बाद है कोलकाता पोर्ट, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट, दिस इज़ कोलकाता पोर्ट। वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कौन कौन से पोर्ट पे कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ है और उनके सबटाइटल्स कौन कौन से हैं ये। तो पहले हम बात करते हैं गुजरात। तो गुजरात में हमारा कौन सा पोर्ट था? दैट इज़ ऑफ कांडला पोर्ट।
कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1915 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 1950 कांडला पोर्ट जो है उसकी फॉर्मेशन इसीलिए हुई थी कि पहले हमारे पास कराची पोर्ट था, कराची पोर्ट। लेकिन जब पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ इंडिया से, तो उसके बाद जो हमारा कराची पोर्ट है वो पाकिस्तान के एरिया में चला गया। तो उसी की लैकनेस को ख़त्म करने के लिए, कम्पीट करने के लिए हमें कांडला पोर्ट का फॉर्मेशन करना पड़ा। तो यही है हमारा कांडला पोर्ट, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? गल्फ़ ऑफ कच्छ के रीजन में। तो कांडला पोर्ट का जो न्यू नेम है, अगर मैं इसकी न्यू नेम की बात करूँ तो वो है दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, पोर्ट्स, सी पोर्ट, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। ये है हमारा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट बेसिकली यहाँ पे क्रूड ऑयल की इंपोर्ट होती है एंड कार्गो वॉल्यूम की। तो कौन कौन सा वर्क होता है यहाँ पे? क्रूड ऑयल एंड कार्गो वॉल्यूम इसकी क्या होती है? इंपोर्ट होती है। एंड ये जो हमारा कांडला पोर्ट है, ये इंडियाज़ बिगेस्ट मेजर पोर्ट है, इंडियाज़ बिजिएस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला ये पोर्ट है। इंडियाज़ बिजिएस्ट, मतलब बहुत बिजी ये पोर्ट रहता है। तो इंडिया के सबसे ऐसा पोर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। तो इंडियन बिजिएस्ट पोर्ट इज़ कांडला पोर्ट। ये हमने देखा गुजरात के पोर्ट के बारे में। हम यहाँ पे देखते हैं मुंबई के पोर्ट। मुंबई में कौन कौन सी पोर्ट थी हमारी? तो पहला तो हमारा मुंबई पोर्ट एंड द नेक्स्ट वन वाज देयर ऑफ नावा शेवा पोर्ट। तो पहले मुंबई पोर्ट को देख लेते हैं। मुंबई पोर्ट इज़ अ सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट। फर्स्ट ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट कौन है हमारा? कोलकाता, दैट इज़ रिवराइन पोर्ट। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मुंबई पोर्ट क्या है हमारा? सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है ये। इंडियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट। किस चीज़ के बेसिस पे? तो इन द साइज़ के बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो मुंबई का पोर्ट है वो सबसे बड़ा पोर्ट है, लार्जेस्ट इन साइज़। ओके, एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा नावा शेवा पोर्ट। सेकेंड वन इज नावा शेवा पोर्ट। तो नावा शेवा पोर्ट जो हमारा है, ये इसका एक न्यू नेम है, दैट इज़ JNPT, जवाहर नेहरू पोर्ट। जवाहर नेहरू पोर्ट इसे हम कहते हैं। और ये जो हमारा मुंबई पोर्ट था, ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। दिस इज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। मुंबई पोर्ट इज़ लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड ये सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट इन साइज़ के बेसिस पे। सेकेंड हमारा मुंबई में कौन सा था? नावा शेवा, जिसे हम JNPT भी कहते हैं। किसको? नावा शेवा पोर्ट को। नावा शेवा पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट मॉडर्न पोर्ट। तो नावा शेवा पोर्ट भी लार्जेस्ट है, ये भी बड़ा पोर्ट है एंड ये मोस्ट मॉडर्न पोर्ट है। मतलब एक ये मॉडर्न एक नए तरीके पे बना हुआ, न्यू साइंटिफिक तरीका, न्यू चीज़ें अप्लाई की गई हैं इस पोर्ट पे। सो इट इज़ मॉडर्न पोर्ट। ये है हमारा नावा शेवा पोर्ट। तो मुंबई में दो पोर्ट है, एक मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र एंड देन नावा शेवा पोर्ट महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे JNPT की भी कुछ सब टाइटल्स है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो JNPT दैट इज़ नावा शेवा पोर्ट को हम कहते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। इंडियाज़ कंटेनर पोर्ट। साइज़ के बारे में अगर बात करूँ तो ये है हमारा मुंबई पोर्ट, बट कंटेनर्स के बेसिस पे कि जहाँ पे कंटेनर्स कितने सारे प्रेजेंट होते हैं तो उसके बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो ये है हमारा नावा शेवा पोर्ट। कंटेनर पोर्ट इसे हम कहते हैं कि यहाँ पे कंटेनर्स से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। सो उसके बाद हम कहते हैं ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है क्योंकि ये मॉडर्न बेसिस पे इसको फॉर्मेशन की गई है इसकी। सो इट इज़ कॉल्ड एज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी आती है कि ये जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है इस पूरे रीजन में ओनली एंड ओनली दिस नावा शेवा पोर्ट इज़ द ओनली आर्टिफिशियल पोर्ट। इसके अलावा जितने भी पोर्ट हमें यहाँ पे दिखेंगी वो सारी की सारी नेचुरल पोर्ट है एक्सेप्ट नावा शेवा पोर्ट। तो नावा शेवा पोर्ट दैट इज़ JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसे टर्मिनल ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल ऑफ वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न है, वेस्टर्न साइड में बना हुआ है। सो ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो ये था हमारा नावा शेवा पोर्ट के बारे में। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट द मडमगांव पोर्ट जो कि है हमारा गोवा में। मडमगांव, मडमगांव पोर्ट। ओके, तो जो हमारा मडमगांव पोर्ट है इस पोर्ट में जो यहाँ पे जो वर्क होता है ये पोर्ट बेसिकली एक समुद्र की गहरी खाई के ओर इसकी फॉर्मेशन हुई है इस पोर्ट की। दिस इज़ इन द एस्चुरी एरिया ऑफ अ रिवर दैट इज़ जुआरी। एक रिवर है जो कि जुआरी रिवर है। ये जुआरी रिवर की एक एक इस साइड में जैसे कि एक कॉर्नर एरिया जैसे हम कहते हैं इसको हम एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी, एस्चुरी मीन्स खाई कह सकते हैं हम इसे, खाई। तो इस पोर्ट का जो फॉर्मेशन है वो इसी साइड हुआ है। ये जुआरी रिवर है, दिस इज़ रिवर, और इसकी जो एक खाई साइड है एक इसे खाई को हम इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी। तो इस साइड में इसका क्या हुआ फॉर्मेशन हुआ है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द न्यू एस्चुरी एरिया ऑफ जुआरी रिवर प्रेजेंट इन दिस मडमगांव पोर्ट इज़ फॉर्म्ड इन, हम कह सकते हैं ये इसकी फॉर्मेशन का हुई, इट्स फॉर्म्ड इन द एस्चुरी मीन्स खाई, इन द एस्चुरी ऑफ जुआरी रिवर, जुआरी रिवर। तो ये था हमारा मडमगांव पोर्ट के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है कर्नाटका के पोर्ट्स। तो कर्नाटका में कौन कौन से पोर्ट है इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज न्यू मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटका के पोर्ट न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये दिख रहा है हमें यहाँ पे न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका की पोर्ट है। तो कर्नाटका की पोर्ट, दिस पोर्ट इज 100% पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी। दिस पोर्ट इज यूज मतलब यहाँ पे 100% सोलर एनर्जी की यूज होती है, 100% पावर्ड बाय और यूटिलाइज बाय द सोलर एनर्जी। ये थी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द कर्नाटका पोर्ट दैट इज़ न्यू मैंगलोर पोर्ट। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो पोर्ट है हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये
इसके अलावा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रेजेंट है हमारा इसे हम कहते हैं गेटवे ऑफ कर्नाटका। क्यों कहते हैं गेटवे ऑफ कर्नाटका? क्योंकि ये एक रीज़न है न्यू मैंगलोर जहाँ से हम लोग यहाँ कर्नाटका में इंटर कर सकते हैं। दिस इज़ सो इट इज़ कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ कर्नाटका ऑल्सो, गेटवे ऑफ कर्नाटका। एंड नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे केरल। तो केरल में कौन कौन सी पोर्ट है? तो वो है हमारा कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट कहाँ प्रेजेंट है? तो ये हमारा केरल में प्रेजेंट है। कोचीन पोर्ट को हम क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहते हैं। कोचीन पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो मैप पे हम देख लेते हैं एक बार कि हमारा अरेबियन सी किस साइड है। तो यहाँ पे ये हमारा कोचीन पोर्ट एंड दिस पार्ट, दिस ब्लूएस्ट पार्ट इज दिस इज कॉल्ड एज द अरेबियन सी, दिस ऑल हियर इन दिस साइड। तो इस पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? अरेबियन सी। तो कोचीन भी इस साइड ही लाई करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं कि क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। यहाँ पे मेजर जो पोर्ट से जो काम होता है वो इसी एरिया से होता है, इसी अरेबियन सी से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। ओके, तो ये था हमारा केरल पोर्ट के बारे में, केरल के कोचीन पोर्ट के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज टूटीकोरिन। नेक्स्ट वन इज ऑफ आर इज टूटीकोरिन। टूटीकोरिन कहाँ प्रेजेंट है? तो टूटीकोरिन हमारा तमिलनाडु में प्रेजेंट है। टूटीकोरिन टूटीकोरिन बेसिकली प्रेजेंट है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार में, इन गल्फ ऑफ मन्नार। अब गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है उसे हम यहाँ पे देख लेते एक बार मैप पे। तो ये है हमारा टूटीकोरिन पोर्ट और यहाँ पे दिस रीजन इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गल्फ ऑफ मन्नार बेसिकली फेमस, गल्फ ऑफ मन्नार जो है दिस इज़ मन्नार की खाड़ी, वो फेमस है हमारे पर्ल के लिए। पर्ल, यहाँ पे पर्ल की खेती होती है, पर्ल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। सो इट इज़ कॉल्ड एज पर्ल सिटी ऑल्सो, पर्ल सिटी, पर्ल। और ये जो हमारा टूटीकोरिन पोर्ट है, टूटीकोरिन पोर्ट को एक और नाम से हम जानते हैं, उसे हम कहते हैं वीओ चिदम्बरम पोर्ट। वीओ चिदम्बरम पोर्ट, दिस इज द न्यू नेम ऑफ टूटीकोरिन पोर्ट। इसे हम इसे हम पर्ल सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे पर्ल की खेती होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ फेमस इवेंट्स भी हुए हैं इस पोर्ट पे। तो यहाँ पे जो हमारा वंदे भारत मिशन था, समुद्र सेतु के थ्रू इसको कवर किया गया था, इस वंदे भारत मिशन को, वो भी इस पोर्ट के थ्रू ही हुआ था। कौन सा मिशन था? दैट इज वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन ये कैसे हुआ? ये किस पोर्ट पे हुआ था वंदे भारत मिशन? तो टूटीकोरिन पोर्ट पे। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द टूटीकोरिन पोर्ट, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? तमिलनाडु में। और हम बात करते हैं यहाँ पे चेन्नई पोर्ट के बारे में। चेन्नई, तो नेक्स्ट है हमारा चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई के बारे में हम ये बात कर रहे थे कि चेन्नई जब हमारा जो इंडिया है, जब ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उस टाइम के पहले से ही, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पर राज करते थे, उस टाइम से ही चेन्नई एक इम्पॉर्टेंट प्लेस के रूप में उभर के आया। तो इसीलिए चेन्नई पे जितने भी प्रोडक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते थे और यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी इस पोर्ट की। तो यहाँ पे जो पोर्ट है दैट इज़ आर्टिफिशियल पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट है ये। यहाँ पे कुछ ऐसी प्राकृतिक चीज़ें प्रेजेंट नहीं है जिससे कि हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक तरीके से पोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, बट यहाँ पे पोर्ट खुद से बनाया गया, दैट इज़ आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि ये प्लेस एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, इसी कारण से यहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट की फॉर्मेशन हुई, चेन्नई पोर्ट।
यहाँ ये जो पोर्ट जिस एरिया में है, तो यहाँ की जो वाटर है, वाटर और रिवर वी कैन टेल, तो वो सैलो है। सैलो क्यों कहते हैं हम? बहुत कम गहरा पानी है, कम गहरा। बट ऑल्दो एज आई हैड टोल्ड कि यहाँ पे पोर्ट की होना इम्पोर्टेंट ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, इसी कारण से यहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट की फॉर्मेशन की गई है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एन्नौर पोर्ट की। एन्नौर, इससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेन्नई पोर्ट की, वो भी देख लेते हैं कि चेन्नई जो है जो कि हमारे तमिलनाडु में है, तो इसे लार्जेस्ट पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। लार्जेस्ट पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा जो पोर्ट है हमारा, वो है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट को हम गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। चेन्नई पोर्ट को हम गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ, जिस तरीके से हमने वहाँ पे कोचीन को कहा था कि एक तरीके से वो भी गेटवे का काम कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे जो चेन्नई पोर्ट है वो भी गेटवे ऑफ साउथ इंडिया इसका काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आज जो हमारा नेक्स्ट था दैट इज़ एन्नौर पोर्ट। तो एन्नौर पोर्ट एक बार मैप पे देख लेते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट है। एन्नौर पोर्ट इज प्रेजेंट इन दिस तमिलनाडु। एन्नौर पोर्ट, ओके। तो एन्नौर पोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उभर के आते हैं कि एन्नौर पोर्ट एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पोर्ट है। इंटरनेशनली ये कॉर्पोरेट की जाती है इस पोर्ट को। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पोर्ट किन के द्वारा ये गवर्न की जाती है, तो इसी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एन्नौर पोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। इस पोर्ट को गवर्न करने के लिए जो एक्ट की फॉर्मेशन हुई थी दैट इज द कंपनी एक्ट 1956। इस एक्ट के थ्रू एन्नौर पोर्ट गवर्न की जाती है। ये एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पोर्ट है। इस पोर्ट को गवर्नमेंट के ऐसे कुछ डिस्काउंट भी मिलती है, और ऑल्दो ये एन्नौर पोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा गवर्न किया जाता है, एंड इसी कारण से इसे कुछ डिस्काउंट भी मिलती है। तो किससे डिस्काउंट मिलती है? थ्रू गवर्नमेंट इनको डिस्काउंट भी देती है। ओके, तो ये एक कौन सा पोर्ट था हमारा? एन्नौर पोर्ट। अब जो नेक्स्ट है हमारा पोर्ट दैट इज़ विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ प्रेजेंट है वो हम मैप पे देख लेते हैं एक बार। दिस आंध्र प्रदेश, इस रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में कौन सा पोर्ट प्रेजेंट है? विशाखापट्टनम पोर्ट। दिस इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम के बारे में कुछ फेमस इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट, तो क्या है कुछ खास बातें इस पोर्ट के बारे में? विशाखापट्टनम इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजग पोर्ट। इसका अदर नेम क्या है? विजग पोर्ट इसे हम कहते हैं। किसे? विशाखापट्टनम पोर्ट को। ये आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है, एंड ये डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दिस पोर्ट इज डीपेस्ट, एंड खास बात की ये नेचुरल पोर्ट है, डीपेस्ट भी है एंड नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। अबाउट द विशाखापट्टनम पोर्ट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये एक लैंड लॉक्ड पोर्ट है। अब यहाँ पे लैंड लॉक्ड पोर्ट का क्या मतलब हुआ? लैंड लॉक्ड पोर्ट मीन्स कि लैंड लॉक मीन्स ये लैंड के द्वारा एक तरीके से कवर्ड है। मैं एक बार यहाँ पे मैप बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये ऐसे आता है, तो फिर ये इस तरीके से ये अंदर, इस एरिया के अंदर तक
चला गया, उसके बाद ये ऐसे प्रेजेंट है। तो एक तरीके से इस साइड से पूरा वो लैंड से क्या है, कवर्ड है, और इसकी जो वाटर है यहाँ इंटर कर चुकी है, और इसके साइड साइड में क्या प्रेजेंट है, दिस पोर्ट। तो ये इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि लैंड लॉक्ड, यहाँ पे वाटर यहाँ इंटर कर चुकी है एंड दिस साइड इज पोर्ट इज प्रेजेंट। सो ये क्या है, लैंड लॉक्ड है, इस तरीके से पूरा लैंड से लॉक्ड है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, लैंड लॉक्ड पोर्ट। तो कौन सा पोर्ट है इंडिया में जो कि लैंड लॉक्ड है, तो वो है हमारा विशाखापट्टनम। कहाँ प्रेजेंट है, आंध्र प्रदेश में। और इसे हम इंडियाज़ ओल्डेस्ट शिपयार्ड भी कहते हैं, इंडिया की ये ओल्डेस्ट शिपयार्ड है, ओल्डेस्ट शिपयार्ड। तो ये था हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में। इसका दूसरा नाम क्या है, विजग पोर्ट, विजग पोर्ट। दिस इज़ द डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में आ जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अब नेक्स्ट पोर्ट, दैट इज़ आवर पारादीप पोर्ट। ओके, पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ प्रेजेंट है, हमारा ओडिशा में। तो पारादीप पोर्ट की जो फॉर्मेशन हुई है वो डेल्टा एरिया है, वो महानदी की डेल्टा एरिया में इसकी फॉर्मेशन हुई है। जैसे ये महानदी, तो इसकी जो डेल्टा रीजन है इस साइड में, तो इस साइड में जो यहाँ पे महानदी आके यहाँ इस साइड से गिर रही है, यहाँ पे इस साइड में बे ऑफ बंगाल में। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे किस पोर्ट की फॉर्मेशन हुई है, पारादीप पोर्ट की। पारादीप पोर्ट कहाँ प्रेजेंट है, इन द डेल्टा ऑफ महानदी, इट इज प्रेजेंट इन डेल्टा ऑफ महानदी। ओके, तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है पारादीप पोर्ट के बारे में, कि इंडिया की फर्स्ट मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंट पोर्ट है। मतलब कि हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट होने के बाद उसे इंडिपेंडेंस मिल गया था इंडिया को, उसके जस्ट बाद जो पोर्ट की फॉर्मेशन हुई, फर्स्ट मेजर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इन 1966। तो पारादीप पोर्ट कौन सी पोर्ट है, वो पोर्ट है जो कि पहली मेजर पोर्ट है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद इसकी फॉर्मेशन हुई थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द पारादीप पोर्ट इज़ दैट इस पोर्ट से जापान को इस पोर्ट से रॉ मटेरियल, रॉ आयरन सेंड किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है किसको, तो जापान को। जापान को रॉ आयरन मीन्स कच्चा आयरन क्या करते हैं हम, सेंड करते हैं, इसमें एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट। किस पोर्ट के थ्रू हम जापान को रॉ आयरन एक्सपोर्ट करते हैं, तो थ्रू पारादीप पोर्ट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हल्दिया पोर्ट एंड कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। तो एक बार यहाँ पे हम इस मैप को डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा मैप है, के बाद इजीली समझ आएगा हमें। कोलकाता पोर्ट को हम रिवराइन पोर्ट भी कहते हैं। दिस इज़ द वेस्ट बंगाल एरिया, एंड यहाँ पे हमारा दिस रीजन, यहाँ पे ये हमारा कोलकाता शहर प्रेजेंट है, कोलकाता शहर। दिस इज़ द वेस्ट बंगाल एरिया, और यहाँ से जो नदी आती है, और फिर यहाँ से, तो ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है वो इस दोनों नदी की फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोलकाता सिटी, कोलकाता सिटी। कोलकाता सिटी कौन सी नदी के
कौन सी नदी के साइड प्रेजेंट है, तो वो है हमारा हुगली नदी। हुगली, हुगली रिवर के साइड कौन सी सिटी प्रेजेंट है, दैट इज़ कोलकाता सिटी। हुगली हुगली रिवर को हम डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा भी कहते हैं। हुगली रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। हुगली रिवर जो है ज़्यादा गहरा नहीं है हुगली रिवर, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जितने भी पोर्ट के काम होते हैं वो वो डिपेंड करती है टाइड पे, कि टाइड आने पे वाटर का लेवल अप होगा एंड तभी यहाँ पे पोर्ट का जो काम है वो होगा। सो इट इज़ नॉट डीप, इट इज़ डिपेंड अपॉन द टाइड, डिपेंड ऑन टाइड। कोलकाता सिटी कहाँ प्रेजेंट है हमारा, हुगली रिवर के साइड में, एंड जो हुगली रिवर है हमारा, जो कोलकाता सिटी है, जो कोलकाता पोर्ट यहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हल्दिया। तो हल्दिया कहाँ प्रेजेंट है, इस साइड में, दिस इज़ द हल्दिया। हल्दिया पोर्ट की फॉर्मेशन ही इसलिए हुई थी कि ये कोलकाता पोर्ट को सपोर्ट करे, एक तरीके से कोलकाता एक बिजिएस्ट पोर्ट बन गया था, इसी कारण से हल्दिया पोर्ट की फॉर्मेशन हुई ताकि ये कोलकाता पोर्ट को सपोर्ट कर सके। इट इज़ कॉल्ड ए सपोर्टिंग पोर्ट। Okay, this Haldia, it is called as supporting port of Kolkata। तो ये था हमारा हल्दिया पोर्ट के बारे में। और यहाँ पे हम कोलकाता पोर्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कोलकाता पोर्ट को हम रिवराइन पोर्ट भी कहते हैं। Kolkata port is called as riverine port. It is called as riverine port, and कोलकाता पोर्ट का एक डिफरेंट नेम है, दैट इज श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड, स्लाइड काफ़ी ये हो गया, तो यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कोलकाता पोर्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। Okay, Kolkata port. Okay, so see here, कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट हमारा कौन सा पोर्ट है, दैट इज रिवराइन पोर्ट। ओके, रिवराइन पोर्ट। एंड कोलकाता पोर्ट जो हमारा है उसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एंड कोलकाता पोर्ट जो है हमारा वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ये था हमारा कोलकाता पोर्ट के बारे में। इसे हम यहाँ पे 2 डॉक सिस्टम्स भी प्रेजेंट हैं। सो इट इज कॉल्ड, it have twin dock system। it have twin dock system। एंड तो फिर यहाँ पे जो कोलकाता पोर्ट है तो वो कहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे टाइडल के आने पे। सो यहाँ पे जो हुगली रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं है, इस कारण से इट इज़ डिपेंडिंग अपन द टाइडल। और जो मैंने यहाँ पे हल्दिया पोर्ट की बात की, हल्दिया पोर्ट की फॉर्मेशन बेसिकली क्यों हुई थी, फॉर सपोर्टिंग पोर्ट। दिस हल्दिया पोर्ट जो हमारी है, दिस इज कॉल्ड ए सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ कोलकाता पोर्ट। सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ कोलकाता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलकाता पोर्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने हर एक पोर्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा। सो आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस पॉइंट। सो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ रिवर सिस्टम एंड अबाउट द मॉनसून ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीवन।